करेंगे। ये काफी भीड़ आपको 9th क्लास में दिख रहा होगा। ये तमाम बच्चों का अभी ऑनलाइन टेस्ट होना है, तो ये तमाम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और लगातार आप बने रहेंगे वीडियो में। क्या टेस्ट लिया जाए? पक्का? तो चलिए आज के इस 9th क्लास के ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे, आज शुक्रवार है और आज जो है ना कल टेस्ट होना है, तो कल के टेस्ट के लिए इस फिजिक्स सब्जेक्ट का कैसे तैयारी किए हैं, इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रायः बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट जब होती है तो आराम से चले आते हैं बिना पढ़े हुए और कुछ से कुछ लिख के निकल जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको मिलवाते हैं, तमाम बच्चों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए, सारे बच्चे रेडी हो ना? चलो तो ठीक है, देखने का प्रयास करें। तो चलिए देखने का प्रयास करें। ताली बजाएंगे। इस ऑनलाइन टेस्ट को की जा रही है प्रारंभ और सबसे पहले 9th क्लास की छात्रा माया दीदी को लिए हैं। माया दीदी से सुनने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या प्राकृतिक नियम का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स तत्व। वाह, गजब, जोरदार ताली। आप बताएंगे कि गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। थोड़ा लाउडली बोलने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के कितने प्रकार होते हैं? गति के 6 प्रकार होते हैं: रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, अनियमित गति। जोरदार ताली। आप बताएंगे रैखिक गति क्या है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। बहुत अच्छी बात। आप बताएंगे कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अच्छा, दोलनी गति क्या है? जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों और इधर उधर करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। वेरी गुड, जोरदार ताली। आप बताएंगे कि रेस्ट क्या है, विरामावस्था क्या है? जब कोई वस्तु समय का अपेक्षा अपनी स्थान में कोई परिवर्तन न करे तो उसे विरामावस्था कहते हैं। वेरी गुड, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अच्छा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अदिश राशि किसे कहते हैं? जब वैसी भौतिक राशि से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा के लिए इसे सदिश अदिश राशि कहते हैं। हाँ, आप बताएंगे गति के कितने समीकरण पढ़ाई गई है? गति के 3 समीकरण। अच्छा, गति के 3 समीकरण पढ़ाए गए हैं, तो आप बताएंगे पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस एटी। क्या? v बराबर u प्लस एटी। अच्छा, यश बराबर क्या होता है? u प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वेरी गुड, जोरदार ताली। v स्क्वायर बराबर क्या होता है? स्क्वायर प्लस 2s। वेरी गुड, जोरदार ताली से स्वागत है। नेक्स्ट बच्चे आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब दूसरे बच्चे को मैं बुलाया हूं और बोलने का आप प्रयास करेंगे। गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण। 3 समीकरण। आप बताएंगे गति के 3 समीकरण में से आप पहले समीकरण बताएंगे। v बराबर क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी। u प्लस बढ़िया से तैयारी नहीं की है। अच्छा, आप बताएंगे यश बराबर क्या होता है? 80 प्लस हाफ एटी। ना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ देखने का प्रयास करें। v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस। इसको ये तैयारी नहीं किया है बढ़िया से, है ना? आइए, आप अपना नाम बताने का प्रयास करें। विभा कुमारी जी, आप बताएंगे त्वरण किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन अंग्रेजी में होता है। चलिए, आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम शुभम कुमार। शुभम कुमार जी, आप बताएंगे गति किसे कहते हैं? समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं: रैखिक गति, दोलन गति, घूर्णन गति, अनियमित गति, आवर्त गति। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। रैखिक गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है वैसी गति को हम रैखिक गति कहते हैं, जैसे ट्रेन की गति। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी के 4 ओर चंद्रमा की गति। वाह, गजब। दोलनी गति क्या है?
जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर करती है तो ऐसे गति को हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति। पेंडुलम की गति और झूले की गति। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। विरामावस्था क्या है? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने आप को परिवर्तन नहीं करता तो ऐसे गति ऐसे इसे विरामावस्था कहा जाता है। विरामावस्था कहते हैं, जैसे टेबल बेंच डेस्क। वेरी गुड। दूरी क्या है? दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। जब कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा दूरी तय करने में लगा कुल समय को हम कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे हाँ, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं ना। अच्छा, विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बहुत अच्छा। अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा भौतिक राशि जिससे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा। औसत चाल किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। एक समान चाल क्या है? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं। बहुत समान चाल, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप बताने का प्रयास करेंगे कि गति के समीकरण क्या है? वैसा समीकरण जिसमें u v h और s के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम गति के समीकरण कहते हैं। बहुत अच्छा। आज गति का पहला समीकरण v बराबर क्या होता है? u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। वेरी गुड, जोरदार ताली। नेक्स्ट बच्चे चलेंगे तो एक बार अपना शुभ नाम बताएंगे। प्रदीप कुमार। आप बताएंगे गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण। पहला समीकरण आप बताने का प्रयास करेंगे। v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण बताने का प्रयास करेंगे। हाफ at स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर बराबर बताएंगे। u स्क्वायर प्लस 2s। बहुत अच्छा। गति का समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें u v at और s से संबंध स्थापित किया जाता है उसे गति का समीकरण कहते हैं। वेरी गुड। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि। सदिश राशि कहते हैं। विरामावस्था क्या है? रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जब कोई वस्तु समय के अपेक्षा में अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता उसे विरामावस्था। वेरी गुड। रैखिक गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु रैखिक गति जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे रैखिक गति। बहुत अच्छा, जोरदार ताली है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिट डाउन प्लीज। बच्चे आ गए, पीछे रहेंगे। पीछे माइक है क्या? चलो देखने का प्रयास करो। अब आप बताएंगे कि गति किसे कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन ही गति कहलाता है। गति कितने प्रकार का? 6 प्रकार के। कौन कौन? रेखीय गति, विद्युतीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, अनियमित गति। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर बिना समय को परिवर्तन करती है उसे घूर्णन गति। फिर से बोलने का प्रयास करेंगे। जब कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर बिना पहले समय क्वेश्चन क्या पूछा गया है? घूर्णन गति सर। हाँ, घूर्णन गति पूछा गया, पर बोलो। जब कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर बिना समय को परिवर्तन करती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। बिना स्थान की परिवर्तन किए बिना गति करती है उसे एक ही बिंदु पर गति करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति। चलो, अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अच्छा, आप बताएंगे गति के कितने समीकरण? 3। पहला समीकरण क्या है? u बराबर पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at। हाँ, यस बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2s। वेरी गुड। सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, आप बताएंगे कि गति किसे कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन ही गति कहलाता है। छोटा छोटा तुमसे पूछते हैं, है कि नहीं, ताकि तू जवाब दे सको। गति कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। गति 6 प्रकार के कि 3 प्रकार के? कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन? रेखीय गति, वृत्तीय गति, हाँ, दौलनी गति और घूर्णन गति।
हाँ, अनियमित गति। अनियमित गति। थोड़ा सा आराम से, डरना नहीं है, जवाब देना है कि नहीं। अभी तुम्हारे पीछे आने वाले बच्चे कितना अच्छा से धारा प्रवाह बोला ना, बोला ना, तो उसको याद है, तुमको क्यों नहीं याद रहता है बताओ? तू नहीं ना पढ़ता है घर में बढ़िया से? बोलना है ना, नहीं ना पढ़ते हो? तब पढ़ना चाहिए ना, पढ़ोगे ना? तुम्हारा शिकायत भी है, पढ़ो था ना, एक को याद नहीं है चीज। चलो हल्का हल्का चीज पूछते हैं। गति का पहला समीकरण बताओ। B बराबर U प्लस AT। अच्छा, दूसरा समीकरण। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण। U स्क्वायर प्लस 2AS। चलो देखो, आप बताओगे, बताएंगे सूरज कुमार। सूरज कुमार भान। चलिए आप बताएंगे गति क्या है? समय के साथ किसी वस्तु के समय परिवर्तन ही गति कहलाता है। गति कहलाता है। गति कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की। 6 प्रकार के। पहला, रैखिक गति, दूसरा, हाँ, दोलनी गति, आवर्त गति, अनियमित गति, घूर्णन गति। वेरी गुड, जोरदार ताली। आप बताएंगे कि रैखिक गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो ऐसी गति को रैखिक गति। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेरी गुड। मंदन किसे कहते हैं? त्वरण की ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। वेरी गुड, जोरदार ताली। अच्छा, आप बताएंगे तात्क्षणिक त्वरण क्या है? किसी बेस क्षण पर। वस्तु की गति में त्वरण तात्क्षणिक त्वरण। वेरी गुड, जोरदार ताली। गति का पहला समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस AT। यस बराबर क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर क्या है? U स्क्वायर प्लस 2AS। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। चलिए आप अपना शुभ नाम बताएंगे। सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, आपको पहला प्रश्न पूछा जाता है, रैखिक गति क्या है? देखिए, गति समय के साथ स्थान में परिवर्तन की गति कहलाता है। हम पूछेंगे बाप का नाम तो तू महतारी का नाम बताना। हम कहते हैं रैखिक गति, तो रैखिक गति एक सीधी रेखा में चली गई डिस्टेंस को हम चली गई रेखा, सॉरी, एक सीधी रेखा में चलने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, है कि नहीं? कैसे होगा बताओ? गति कितने प्रकार की? एक सीधी रेखा में चलती है तो ऐसे गति को रैखिक गति। हाँ, ये हुई बात। अच्छा, गति कितने प्रकार के? 100 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, अनियमित गति, घूर्णन गति। बहुत अच्छा। आप बताएंगे रैखिक गति पूछ लिए, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई न्यूटन दूरी को इसको तो विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को। न रे, वेग क्या होता है? न पढ़ता बढ़िया से, तुम्हारे सामने ही बच्चा जवाब कैसे दिया। चलो भागो। चलो आप बताएंगे कि गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण। कौन कौन? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अच्छा, V अगला। बराबर U प्लस AT। अच्छा, S बराबर UT प्लस हाफ। त्वरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? औसत त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण। आप बताओगे औसत त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु असमान त्वरण से गतिमान होती है तो वेग में परिवर्तन तथा उसमें लगा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। सही से याद नहीं है? नहीं सर, तो याद करना चाहिए ना सही से। त्वरण के प्रकार नहीं। अच्छा, चलो देखो। अच्छा, आप बताएंगे V बराबर UT प्लस AT। U प्लस यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डर लग रहा है ना? जी सर। चलो ठीक है, डरना नहीं है, डर गया सो मर गया। चलो नेक्स्ट, कौन बच्चा आना चाहेगा? गति क्या है? गति क्या है? समय के साथ किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन होना है गति कहलाता है। गति के कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन कौन? रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, अनियमित गति, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति जब कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर बिना स्थान लिए हुए चक्कर लगाते हैं तो इसे कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। आवर्त गति किसे कहते हैं? जब कोई निश्चित समय पर चाल करते हैं तो इसे गति को आवर्त गति कहते हैं। जाओ बैठो।